नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक वडेरा। एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब से जो कंटेंट हम लाने वाले हैं वो स्टार्टअप रिलेटेड कंटेंट होगा, जिसमें हम स्टार्टअप्स के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और ये स्टार्टअप सीरीज़ का पहला वीडियो है हमारा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। वाई मतलब आप स्टार्टअप क्यों स्टार्ट करें, और हाउ कि किस तरह से स्टार्ट करें या किस तरह से अपना सेटअप शुरू करें। तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, मैं वाई पार्ट पे आता हूँ। वाई का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी वाई ये है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या मैं ये जॉब के लिए कर रहा हूँ या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये पढ़ाई करके जो मैं स्किल्स अर्जित करूँगा उसको मैं प्रैक्टिकली वे में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, या मुझे मार्केट में कुछ नीड गैप मैंने देख लिया है कि नीड के बीच में कुछ गैप है। जैसे आपने सपोज ये देखा कि आपके जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं आपके 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन उनकी सेल्स अचानक से कम हो गई और जो ग्रोफर्स, बिग बास्केट और ये सब कंपनीज हैं, इनकी सेल बढ़ गई। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो मेट्रो सिटीज़ में ये लोग बैठे हैं, इनकी सेल बढ़ रही है और मैं छोटे शहर में बैठा हूँ, मेरे ग्रोसरी स्टोर्स की सेल कम हो रही है और लोगों को दिक्कतें भी बहुत फेस हो रही हैं, तो क्यों ना मैं एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोल लूँ अपने टियर 3 या टियर 4 सिटी में। ये उन लोगों के लिए है। मैं छोटे से एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का नीड गैप एनालिसिस हो गया। आपने नीड देखी, लोगों की ये नीड है कि वो कोरोना संक्रमित नहीं होना चाहते, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। और गैप ये हो गया कि वो नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको सामान कैसे पहुंचाया जाए। तो आपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोल के, शॉपिफाई स्टोर या जो भी स्टोर खोल के आपने उन तक सामान पहुंचा दिया। तो ये एक एग्जांपल हुआ वाई का कि आप 18 से 25 साल में हैं, तो आपके लिए ये हुआ। कोई 25 से 30 साल का अगर ये वीडियो देख रहा है, तो उसका ये हो सकता है कि वो जॉब कर रहा है, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि जॉब से सेटिस्फाइड या खुश नहीं हो तो स्टार्टअप शुरू कर लो, उसका ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप ये देखो उसका कारण क्या है। क्या आप में कुछ कमी है, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर में कुछ कमी है, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमी है। ये 3 चीज़ पूरी अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद ही कोई डिसीजन लो कि आपको दूसरी जॉब में स्विच करना है या अपना स्टार्टअप शुरू करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी आप जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो सभी कर रहे हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप लोगों की मदद कर पाएँ। कुछ ऐसा नीड गैप एनालिसिस आपने कर लिया है या आपके दिमाग में आ गया कि नहीं यार मुझे ये करना है। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, जो हमारे नियर बाय के फाउंडर हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है, उनका यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी आते रहते हैं, अंकुर वारिको जी। तो अंकुर वारिको जी का भी यही रहा कि वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। 3 साल उन्होंने नौकरी करी और नौकरी करने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार मैनेजमेंट कंसल्टेंट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का कुछ बेनिफिट भी हो और साथ ही साथ कुछ यूनिक तरीके से आप उन लोगों को वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो उन्होंने ग्रुपॉन ज्वाइन किया, फिर नियर बाय की उनकी जर्नी है, आप उनके चैनल पे देख सकते हैं जाके पूरी डिटेल। बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कारण जो है स्टार्टअप करने के, जो वाई है, वो हर एज में हर ग्रुप के बंदे के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 18 से 25 साल वाला का मैंने बताया, 25 से 30 वाले का मैंने बताया, 30 से ऊपर वालों का ये होगा कि सपोज़ अब क्या हुआ है कि आपके बच्चे हो गए हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस है, एजुकेशन है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि आप जॉब छोड़ देंगे तो रिस्क हो जाएगा, तो आप टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। अब टेंशन डिप्रेशन से दूर जाने के लिए आपने नौकरी छोड़ के स्टार्टअप शुरू कर लिया। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है आज की डेट में। ऐसे हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो अब ये एक तरह से मेंटरिंग सेशन हो गया, बट फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपकी वाई अगर क्लियर है ना, तो आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं, वाई क्लियर है तो आप कोई भी स्टेज पार कर जाएंगे और आप एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस दे पाएंगे अपने कस्टमर को। तो इसलिए वाई ज़रूरी है। वाई को पहचान के उसके बाद आप हाउ पे आएँ। अब हम हाउ वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वाई में आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्यों स्टार्टअप करना है। अब हम हाउ की बात करें तो हाउ में आपको ये देखना है कि स्टार्टअप किस तरह से स्टार्ट किया जाए। अब स्टार्टअप स्टार्ट करने के तो बहुत तरीके हैं। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, आप किसी के साथ मिल के टीम भी कर सकते हो, एज अ टीम भी काम कर सकते हो। लेकिन टीम कैसे लाएं? अगर आप दोस्त हैं और आपने सोचा है कि आप साथ में मिलकर कुछ करना चाहें, तो आप कंपनी बना सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हो तो आप एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि यार मुझे टीम चाहिए और मैं तो अकेला हूँ, तो आप कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग आपसे इंस्पायर हों, आपके साथ जुड़े और आपकी एक टीम बने और आप टीम बना के काम स्टार्ट करो। तो अब उसमें क्या होता है, देखिए ऑप्शंस अलग अलग हैं। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में ये है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं, क्या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम कर सकते हैं, क्या आप सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस अपने लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। नए क्लाइंट लाना, मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे तभी नया क्लाइंट आएगा, ऑपरेशंस होंगे, काम करके दोगे तभी वो क्लाइंट खुश होके जाएगा और दूसरा क्लाइंट आएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं तो आप एज अ सोल प्रोप्राइटर या सोलोप्रेन्योर भी ये काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, आप जॉब के साथ साथ भी, कई लोग आजकल क्या करते हैं, उसको मूनलाइट कंसेप्ट बोलते हैं। मूनलाइट कंसेप्ट में क्या होता है कि दिन में वो अपना काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं और रात में एज अ फ्रीलांसर साइड बाय साइड काम शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो साइड बाय साइड काम उन्होंने शुरू किया एज अ फ्रीलांसर, जब उनको लगता है कि इसमें ग्रोथ हो जाएगी तो वो फिर अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका है अपना काम शुरू करने का। तो जब आपने ये सोच लिया कि वाई करना क्यों है, तो हाउ टू स्टार्ट में आप थोड़ा सा टाइम लेके जॉब मत छोड़िए, आप अपना काम पैरेलली स्टार्ट कीजिए। थोड़ा जो संडे है, आपके वीकेंड्स हैं, उसमें दारू वारू मत पीजिए, ऐश मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आप फोकस कीजिए अपने बिजनेस पे और फोकस कीजिए अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे। आप पैरेलली स्टार्ट कीजिए कुछ, आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं तो आप धीरे धीरे जॉब छोड़ के आप उसमें ही शिफ्ट कर जाएं। उसके बाद चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लें, 1 पर्सन कंपनी बना लें, आप कुछ भी किसी भी तरह के सेटअप में जा सकते हैं। अब उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, देखिए मैं बात करूँगा, आपने एक बार बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, सपोज़ एज अ सोलोप्रेन्योर, आप एक MSME का फ्री रजिस्ट्रेशन जो कि उद्यम पोर्टल पे जाके मिलता है, आप खुद जाएं वहाँ पे, उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएं, करंट अकाउंट ओपन कराएं। करंट अकाउंट ओपन करके आप फ्री में काम शुरू कर सकते हो लीगल तरीके से, ठीक है। आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कीजिए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपका वो अप्रूवल आ जाए तो सीड फंडिंग के लिए जाइए। बट कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए, अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है या इस लेवल का काम करना है तो पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपकी अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, आपकी टैक्स फाइलिंग्स, ये सब चीज़ें प्रॉपर हों, तभी ही आपको सीड फंडिंग या तभी ही आपको कोई गवर्नमेंट या बैंक फंडिंग देता है। फंडिंग ऐसे ही नहीं मिल जाती, आपका आइडिया सॉलिड होना चाहिए। और कोरोना के बाद तो ये बिल्कुल हो गया है, आपका डेटा देख के ही आपको फंडिंग मिल रही है। आपका डेटा मजबूत है, आपका काम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पेपर्स पे, तभी आपको फंडिंग मिल रही है। ऐसे फंडिंग किसी को नहीं मिल रही है और बहुत मुश्किल है फंडिंग। आप सोचते हैं कि मैं स्टार्टअप करूँगा फंडिंग मिल जाएगी, ये वो, ऐसे नहीं होता। फंडिंग मिलती है, सबको मिलती है, लेकिन उनको मिलती है जो प्रॉपर तरीके से सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं, उन्हीं लोगों को फंडिंग मिलती है। फंडिंग कई तरह से मिलती है, इक्विटी फंडिंग भी होती है, डेट फंडिंग भी होती है। इक्विटी फंडिंग मतलब कि आपकी शेयर होल्डिंग लेके आपकी कंपनी में कोई वैल्यूएशन करके पैसा लगाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, सीड फंडिंग किसी भी तरह की हो सकती है। ABCDE तक राउंड्स होते हैं फंडिंग के। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, बट क्योंकि ये स्टार्टअप सीरीज़ है तो हम इसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि फंडिंग की क्या क्या स्टेजेस हैं, किस तरह से फंडिंग मिलती है, टर्म शीट क्या होती है, बजट शीट क्या होती है, कॉस्ट शीट क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। अभी क्योंकि हमारा पार्ट लिमिटेड है हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप में, तो इसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम एज अ प्रोप्राइटर शुरू कर सकते हैं काम, हम एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, हम एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम एज अ 1 पर्सन कंपनी कर सकते हैं। और अगर आप चैरिटी या गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए या आप सोशल कॉज के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो आप NGO खोल सकते हैं। NGO भी जो है आपकी 3 तरह की होती है, सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, या फिर आपकी ट्रस्ट हो सकती है, या सोसाइटी हो सकती है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको 80G या 12A के रजिस्ट्रेशन लेके आप अपने ट्रस्ट को ऐसा बना लेते हैं जिसमें लोग अगर पैसा लगाएं तो उनको डिडक्शंस में मिलती है, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट प्रॉपर वे में बन जाता है आपका। तो मैं अभी ये वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में हमें बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।